हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज। जैसे जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो लग रहा है यार ये तो बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डे टू डे लाइफ में जो है हम ऐसी बात करते हैं जिसका मतलब होता है पैराडिगम शिफ्ट, है ना। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि भाई पहले ऐसा होता था और आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है या ऐसा है, ठीक है। जैसे हम बात करें, मैं अपनी बात करती हूँ कि जब हम पढ़ते थे, मैं पढ़ती थी, है ना, तो जब हम समाज की बात करते थे तो हम बोलते थे सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़, जिसके अंदर होता था हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। लेकिन आज के टाइम में हम बोलते हैं सोशल साइंस, जिसके अंदर हमारा क्या आ गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तो है ही है, साथ ही साथ हम बात करें कि हमारा जो हम बोलते हैं अर्थशास्त्र है, या हम बोलते हैं हमारा एनवायरमेंटल साइंस है ना, या हमारे जो है साइकोलॉजी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अब आती हैं। तो इसीलिए जो इसका जो हम बोलते हैं एरिया है वो क्या हो गया, वास्ट हो गया है। तो ये जो चेंजेस आए, मतलब जो सोशल स्टडी से, ये जो सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी से ये जो बन गया, क्या बन गया, ये बन गया हमारा सोशल साइंस, ये बन गया सोशल साइंस, ठीक है। तो ये जो सोशल साइंस बना, ये जो चेंजेस हुए, सोशल स्टडीज जो चेंजेस हुए सोशल साइंस बनने के लिए, यही कहा गया कि पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। देखो, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट हैपन्स व्हेन द यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट और डूइंग समथिंग इज रिप्लेस्ड बाय न्यू एंड डिफरेंट वे। ओके, इट इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन द बेसिक कंसेप्ट। क्या हो गया चेंज, इसमें बेसिक कंसेप्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस में। जैसे हम बोलते हैं अनुशासनों की प्रकृति में पैराडिगम शिफ्ट का अर्थ है विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्र जैसे विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित और भाषा में ज्ञान, विचारधारा और दृष्टिकोण को समझने के तरीकों में मौलिक क्रांतिकारी बदलाव। कि जब बदलाव आ जाता है, पुरानी लीक से हटकर हम नई लीक में प्रवेश करते हैं। जब पुराने सिद्धांत, जो हमारे रूल्स हैं या दृष्टिकोण, नए साक्ष्यों, खोजों या विचारों के कारण क्या हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं, इनको कोई यूज़ नहीं करता और उनकी जगह जो है नए रूल्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है पैराडिगम शिफ्ट। अब हमने, क्योंकि मैंने आपको जो है सोशल स्टडीज से सोशल साइंस का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बता दिया गया है। जैसे हम बोलते हैं इसमें पॉजिटिविज़म। पॉजिटिविज़म का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक सामाजिक जो हमारा अध्ययन था उसमें क्या था, है ना, समाज और मानव व्यवहार को वैज्ञानिक तरीकों से, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है, मापा और समझा जाता था। या हम ये बोल सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की बात की है हमने, सामाजिक विज्ञान में जटिल मानवीय व्यवहारों को सरल घटकों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता था। मतलब उनको छोटा बना दिया था अच्छे से, मतलब सरल बना दिए जाते थे, ठीक है। कैसे बना जाते हैं, हम बोलते हैं कि उसको ऑब्जर्वेशन से, है ना, देख देख कर जो है उनको इस तरह से किया जाता था। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्र अलग अलग काम करते थे और इनकी सीमाओं को कठोर माना जाता था। मतलब हम बोलते हैं कि जो इसमें जो स्ट्रक्चर में जो है हिस्ट्री, सिविक्स और क्या होता था, ज्योग्राफी, यही आते थे, है ना। लेकिन आज के टाइम में हमारे सोशल साइंस में पैराडिगम शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो शिफ्ट होने से क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, चेंजेस आ गए, है ना। कैसे चेंजेस आ गए कि अब ये जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं मानव व्यवहार को केवल मापा या गिना नहीं जाता, बल्कि उसे अर्थ और संदर्भ के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। या हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, मीन्स कि आज के टाइम में जो है
अंतः विषय दृष्टिकोण हो गया है। कैसा दृष्टिकोण कि हम बोल सकते हैं कि पहले तो जैसे मैंने ऊपर भी बता दिया कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी होते थे, लेकिन आज के टाइम में हम बोल सकते हैं कि राजनीति विज्ञान या हमारा पर्यावरण अध्ययन या हमारा अर्थशास्त्र इसमें आता है, इकोनॉमिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैंने जो है जलवायु, ठीक है, अगर मैंने जो है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना है, ठीक है, तो करते समय मैं क्या करती हूँ कि मैं समाजशास्त्र, पर्यावरण साइंस मतलब एनवायरमेंटल साइंस और अर्थशास्त्र को भी मिलाकर देखती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो है समाजशास्त्र या एनवायरमेंटल जो हमारी साइंस है जिसको हम ईवीएस बोलते हैं, या हम जो है इकोनॉमिक्स को भी इसमें देखूंगी, अर्थशास्त्र को भी इसके साथ मिलाया गया है। मतलब देखो ना, कहाँ तो पहले हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी थे, अब जो है अगर मैंने जलवायु परिवर्तन देखना है तो मैं जो है क्या कर रही हूँ, एनवायरमेंटल साइंस भी देख रही हूँ और इकोनॉमिक्स भी देख रही हूँ, और जो हमारा ज्योग्राफी तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सोशल साइंस में इस तरह से परिवर्तन आया। या हम इसमें ये भी बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे जो है हम सिर्फ किस में देखते थे कि हम देखते थे, मतलब हम ना अब आज के टाइम में हमने अनुभवों को भी और लोगों के जैसे जो मार्जिनलाइज्ड जो हमारी कम्युनिटीज़ है ना, उसके अनुभव और उसकी आवाज़ों को पहचाना। मतलब हम जो है अब उनको महत्व देने लग गए हैं। हमारी जो पहले रिसर्च थी वो कैसी थी, क्वालिटेटिव, है ना, जैसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव थी, का अब ज़्यादा प्रयोग होता था, है ना। और आज के टाइम में जो है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह की जो हमारी रिसर्च हो रही हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि मिक्स्ड मेथड का उपयोग मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है। हम बोलते हैं आज के टाइम में हम मिक्स्ड मेथड का यूज़ हम करते हैं। हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम में हम ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं। इसकी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आ गई है ना, हम उसकी जो है बातें करते हैं। पावर, है ना, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जो परिवर्तन आ गया है। कहाँ हम सिर्फ पहले हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते थे, आज हम कहाँ पे जो है डिजिटल क्रांति आ गई है, वैश्वीकरण हो गया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे सोशल साइंस की जो है क्या बन गई, एक पार्ट बन गई हैं। ऐसे ही अगर हम साइंस की बात करें, साइंस विज्ञान, है ना, विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान में हमारे को पता है कि कुछ एक सिद्धांत है जिसमें क्या आ गया है, चेंजेस आ गई हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि पुराने मतलब अगर हम बोलेंगे ना कि भाई सब तरह से प्रोग्रेस हो, है ना, मतलब रिडक्शनिज्म का मतलब ये है कि जो जटिल हमारे जो हम बोलते हैं मतलब मुश्किल हमारी जो चीज़ें थी उनको क्या कर दिया है, बिल्कुल ही आसान कर दिया है ना। उनको जो है मतलब सिंपल वे में तोड़ कर हम बोलते हैं, अगर कोई समस्या हमारी होती थी तो हम उसको ब्रेक कर करके, स्मॉल कर करके जो है उसका निवारण करते थे, ऐसा ही बोला गया है। और आज के टाइम में अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन होने की वजह से हमारी जो सोच है वो भी कैसी हो गई है, क्रिटिकली हो गई है। जो हम स्मॉल स्टेप्स में जो चीज़ें पहले करते थे, अब क्रिटिकली सोच के कारण हम हर चीज़ देखते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। मतलब हम जो है साइंटिफिक मेथड से टेक्निक्स अपनाते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स तो अपना ही रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को पहले ही पता लग गया है कि हम हर चीज़ में अब जो है ह्यूमन सेंटर्ड है। हमारी जो साइंस है वो कैसी हो गई है, ह्यूमन सेंटर्ड हो गई है। टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी के कारण जो है हम कहाँ से अपनी बहुत सारी चीज़ों में जो है स्मॉल पार्ट होने से कहाँ आ गए हैं, नए हमारी जो आधुनिक चिकित्सक पद्धति है, वैक्सीनेशंस है ना, ये सारा का सारा जो है किसके कारण हुआ, जो हमारा चेंजेस आ गए, जो हमारे रूल रेगुलेशंस जो है
वो चेंजेस हो गए। ऐसे ही अगर हम मैथ्स में बोलें, मैथ्स में भी जो है बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जब हम एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जब मैथ की बात करते हैं कि उसके जो विचारधाराओं में मौलिक बदलाव आया है, यह परिवर्तन तब होता है जब पुराने सिद्धांत या पद्धतियाँ नई खोजों या वे समस्याओं को हल करने में अपर्याप्त हो जाती हैं, है ना। तब हम बोलते हैं कि नया क्या आ गया, शिफ्ट हो गया है ना। जैसे हम बोलते हैं कि आज के टाइम पे हम जो है क्या यूज़ कर रहे हैं। पहले हम जैसे कोई भी हमने कुछ करना होता था, हमारे पास अबाकस था कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं वैसे ही। और आज के टाइम में तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। क्यों, टेक्नोलॉजी आ गई है ना। कैलकुलेटर में भी कैसी कैसी नई नई चीज़ें आ गई हैं। अब देखो ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे जो क्या बोलते क्लासिकल टू कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो गया है हमारा, है ना। पुराना जो हमारा मैथमेटिक्स था उसमें जो है मैनुअल रूप से हल किया जाता था। हम मतलब हर काम कैसे करते थे, मैनुअली। और आज के टाइम में हमारा कैसा हो गया, ऑटोमेटेड। कैसा हो गया, ऑटोमेटेड। मीन्स हमने तो सिर्फ भरना ही होता है। जैसे हम बात करें अपने जो है आर्टिफिशियल हमारी क्या आ गई, इंटेलिजेंस आ गई है। ये तो सबको पता होगा, जिसमें डेटा एनालिस्ट हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो मैथ्स है पहले जैसा मैथ्स नहीं रहा, है ना। जैसे यहाँ पे तो हम मैनुअल करते थे, अब यहाँ पे सारी के सारी जैसे वो क्या हो गया, मशीनों से ऑटोमेटेड हो गया है, स्वचालित हो गया है ना। हमारा कंप्यूटर विज्ञान हो गया है आधुनिक, हमारा क्या है, मॉडर्न हमारा जो कंप्यूटर साइंस आ गई है। तो हम बोल सकते हैं कि, या हम ये भी बोल सकते हैं कि पुराने टाइम में क्या था, ज्योमेट्री टू टोपोलॉजीज आ गई हैं। पहले हम किसकी ज्यामिति, समकोण और दूरी पर आधारित होती थी। अब जो टोपोलॉजी हैं उन्होंने आकृतियों और संरचनाओं को उनके गुणों के आधार पर समझा है, जो बिना फटे या कटे टूटे बदल सकते हैं, है ना। मीन्स हम बोलते हैं ना कि पहले तो हम अपना क्या, इसमें तो हम अपना ज्योमेट्री यूज़ करते थे और इसमें हम अपने क्या यूज़ कर रहे हैं, टोपोलॉजीज। क्या यूज़ करें इसमें, टोपोलॉजीज वो होती हैं जिसको हम बिना काटे पीटे हम जो है काम उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कैसे हमारे साइंस जो मैथ्स है, मैथ्स में भी हमारी कितनी सारी चेंजेस आ गई हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, ठीक है, तो भाषा में जो पैराडिगम शिफ्ट का अर्थ है कि भाषा के अध्ययन, संरचना, उपयोग और दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव आ गया है। कैसे बदलाव आ गया है कि यह परिवर्तन भाषा के सामाजिक, है ना, सोशल, या हम बोलते हैं कल्चरल, या हम बोलते हैं टेक्निकल, है ना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है क्या करता है, डेवलप करता है। कैसे डेवलप हुआ है कि नए नए सिद्धांत आ गए हैं। जैसे हम बोलते हैं पहले यहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, हम यहाँ पे यूज़ करते थे अपनी ग्रामर। क्या यूज़ करते थे, ग्रामर के सिद्धांत। भाई अगर मैं बोलूँ कि भाई हमें तो है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, ग्रामर, है ना। ग्रामर मतलब उसके जो रूल रेगुलेशन थे, ठीक है, बोलने में हम क्या करते थे, देखते थे भाई टेंस अच्छे से आने चाहिए या नहीं। और आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम में ये देखा जाता है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया है। साइन के बीचों में यहाँ पे साइन आ गए हैं, ठीक है। यहाँ कम्युनिकेशन को जो है बहुत ही पर बोला गया है भाई कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब हम बोलते हैं ट्रेडिशनल भाषा का अध्ययन। मतलब हम बोलते हैं कि भाई अब जो भाषा है ना उसमें ग्रामर में भी क्या है, चेंजेस आ गए हैं आज के टाइम में। अब जो है रिटर्न टू ओरल ट्रेडिशन हो गया है कि पहले लिखित भाषा को मौखिक भाषा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, है ना, लिखित भाषा को। अब जो नया आ गया है उसमें जो है जो हमारा ओरल है और हमारी जो
साक्षरता है उस पे जोर दिया जाता है। किस पे? हमारे ओरल पे। यहाँ पे तो हम बोलते थे लिखो लिखो लिखो, रिटन पे, और यहाँ पे जो है ओरल पे, बोलने पे अधिक जोर दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि जो मतलब मतलब जितना हम एनालाइज कर सकते हैं, जितना अच्छे से बोल सकते हैं, अब आज के टाइम में जो है लैंग्वेज जो है चेंज हो गई है। कैसे? हमारी जो कैसे लैंग्वेज भी हो गई है, मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब जब हमें 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, तो हम जो है इस तरह से इसका भी मतलब बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। विभिन्न भाषाओं और बोलियों को समान दृष्टिकोण से देखने का विचार आज के टाइम में आ गया है। साथ ही साथ ह्यूमन लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारी अब नया क्या आ गया है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हो रही है, मशीन लैंग्वेज आ गई है ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि कैसे भाषा में भी चेंजेस आ गई हैं। हमें तो यही पता था कि हमारी जो रिटर्न भाषाएं जो होती हैं, है ना, जिससे हम अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो हो गई है मशीन लैंग्वेज आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चेंजेस आए, पुराने से नए की ओर जो चेंजेस आए, पुराने से किसमें नए की ओर जो चेंजेस आए, इसी को बोला गया पैराडिगम शिफ्ट, है ना। अब ये जो पैराडिगम शिफ्ट होने से देखो क्या हो गया कि इससे जो है हमारी तरक्की के लिए, है ना, अगर हम बोले कि हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, मानव की जो सोच है, वो जो है वो नई दिशा की ओर चल रही है। क्योंकि हम जो है मतलब हम बोल सकते हैं कि समाज, विज्ञान और तकनीकी को हमने एक नई दिशा प्रदान की है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा पैराडिगम जो है वो शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हो गया कि पुरानी विचारधारा से जो है हम नई विचारधारा में आ गए। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पैराडिगम, जैसे हम शिफ्ट होने की जो बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है इसके हमारे फ़ायदे क्या हुआ कि एक तो हमारी नॉलेज बढ़ गई, है ना, नई नई दिशाएं खुल गई हमारी। दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिविटी आ गई कि अब ना डर नहीं लगता। शिक्षा, विज्ञान और नीति निर्माण में पॉजिटिविटी है ना। और हम बोल सकते हैं कि हमारी न्यू आइडियाज़, न्यू इन्वेंशंस, रिसर्च हो रही है ना। तो इसके जो है हमारे को जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब हम जो है एक सीमा के भीतर नहीं, अब हम क्या हो चुके हैं, हम बड़े वास्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि पैराडिगम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन्स। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।